हर हर महादेव यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मैं पूजा गौतम स्वागत करती हूँ आपका गौतम फैमिली व्लॉग में। तो आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। घर का काम मैक्सिमम हो चुका है, थोड़ा बहुत काम है वो दिन के टाइम का है। लंच बनाना, जैसे गाय को पानी पिलाना, और मुझे कल जो मैंने सूट जो स्टिच किया था उसकी तुरपाई करनी है। तो जी चलो चलते हैं बाहर। आज हमारे गांव का वेदर बहुत ठंडा है, बादली बादल छाए हुए हैं, धुंध बड़ी पड़ी हुई है दूर दूर में। तो बारिश होने का आशंका है, कहीं बारिश हो सकती है। तो आज ठंडा सा मौसम है हमारे गांव का। देखो जी खूबसूरत सा व्यू, और ठंडा सा मौसम, बहुत ठंड हो चुकी है। तो चलो जी पिला लेती हूँ मैं पानी, चलती हूँ गौशाला की ओर। तो फिर मिलती हूँ आपको बाद में। ये पानी पिलाकर मैंने घास डाल दिया इसको, और ये ठंड के मारे थोड़ी कमज़ोर हो गई है। ठंड बहुत ज़्यादा है तो जो पशु होते हैं ना वो कमज़ोर हो जाते हैं सर्दी में। अब धीरे धीरे गर्मी आ रही है तो फिर ये अच्छी खासी तगड़ी हो जाएगी। तो अभी डाल दिया मैंने इसको घास। पानी पिलाने के बाद आ गई हूँ मैं ऊपर छत पर, थोड़ी देर धूप में बैठ लेती हूँ। उसके बाद करना है मुझे लंच तो करने के लिए टाइम है, पर उससे पहले बनानी है मुझे चपातियाँ। तो देखो जी ये पहाड़ियाँ, धुंध धुंध पड़ी हुई है पहाड़ियों में। आज बादल बहुत ज़्यादा आए हुए, धुंध बहुत ज़्यादा है। और चाचा जी पिला रहे हैं पानी गाय को। और इस साइड देखो जी चिड़िया ची 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 कर रही है। देखो ठंडा सा मौसम हो गया है। दिन के लिए बना लेते हैं जी चपातियाँ, और लंच का टाइम होने वाला है, 1 बजने वाला है। तो फिर मम्मी जी भी आ जाएंगे शॉप से, तो हम मिलके ही इकट्ठे ही लंच करते हैं। ऐसा नहीं कि एक ने अभी खा लिया दूसरे ने बाद में खाया, वो ऐसा नहीं होता है। हम इकट्ठे होकर ही खाते हैं। कभी कभार अगर मम्मी जी कहीं चले जाएं तब मैं कर लेती हूँ लंच, उनको अगर देर से आना हो। वरना हमारा फिक्स टाइम होता है 1 सवा 1 बजे तक खाना खाने का, लंच करने का। तो अभी मैं बना रही हूँ चपातियाँ। और फिर धूप तो आज बिल्कुल भी नहीं आ रही है, थोड़ी थोड़ी सी धुंधली सी धूप है, और धुंध पड़ी हुई है चारों तरफ पहाड़ियों में। और फिर मौसम दोबारा से फिर ख़राब हो रहा है। तो शायद 1-2 दिन में बोल रहे हैं कि बारिश भी हो जाए, बारिश दिखाइए। गूगल पे आजकल सबको पता चल जाता है कि गूगल बता देता है कि बारिश होगी या नहीं होगी, नेट पर पता चल जाता है। तो इस हिसाब से सभी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद बारिश हो जाए। ठंड बहुत ज़्यादा है और बारिश का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी से ही धूप जब आ रही है ना तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि पूछो मत। क्योंकि अभी तक जनवरी चली हुई है, जनवरी का महीना भी ख़त्म नहीं हुआ, और जब धूप आती है ना तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, तो ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। बारिश का होना भी बहुत ज़रूरी है। इतनी जल्दी ही गर्मी आ जाना ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी गर्मी आ जाएगी तो गर्मी में बहुत मार्च तक तो हमारा बुरा ही हाल हो जाएगा। ऐसे तो मार्च के बाद, मार्च के लास्ट तक आ जाती है गर्मी, शुरू हो जाती है ना। पर ये इस बार बहुत जल्दी आ गई है, गर्मी स्टार्ट हो रही है बहुत जल्दी। जब भी धूप आती है तो बहुत ही गर्मी हो जाती है। और बारिश का होना भी बहुत ज़रूरी है गेहूं के लिए। गेहूं तो 1 महीना वैसे ही लेट बोए हैं, और अगर बारिश नहीं होगी तो फिर गेहूं तो लेट से ही उगेंगे, ज़्यादा ग्रोथ नहीं करेंगे। तो बारिश का होना भी बहुत ज़रूरी है। ठंड तो क्या, ठंड सहन कर लेंगे हम, पर बारिश का होना भी बहुत ज़रूरी है सभी चीज़ों के लिए।
गेहूं के लिए फसलें जो दूसरी वगैरह उगाई हुई है, सरसों वगैरह जो भी फसलें होती है उनके लिए, पेड़ पौधों के लिए, सभी के लिए, हम मनुष्यों के लिए भी बारिश बहुत ज़रूरी है। तो चलो जी, चपातियाँ बना लेते हैं, फिर उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। दिन का लंच बनाने के बाद आ गई हूँ मैं बाहर, और कर लेते हैं मम्मी जी का इंतज़ार, क्योंकि अभी 1 बजने को है 10 मिनट, तो थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते हैं और दिखाते हैं जी। अब तो दिखाना क्या है, बार बार वही व्यू है, धुंधला सा, बादल छाए हुए हैं, धूप बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो जी, ये मौसम आज ठंडा सा मौसम है। मैं तो अंदर ही बैठी हुई थी बिस्तरे में, और फिर तुरपाई की अंदर बैठे बैठे, क्योंकि बाहर बैठना तो क्या है, हाथ पाँव ठंडे हो रहे हैं, ठंड लग रही है, बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो इसके बाद फिर पानी पिलाया और चपातियाँ बनाई लंच के लिए, और फिर आ गई बाहर। तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं मम्मी जी का। तो जी, लंच करने के बाद आ गई हूँ मैं अपने रूम में, और बैठ गई हूँ बिस्तर में और कर रही हूँ तुरपाई, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है बाहर, ना ही धूप है और ना ही कुछ। तो बैठ के बिस्तर में करते हैं तुरपाई, और देख रही हूँ साथ में टीवी। तो फिर क्या करना है, आज कुछ काम भी नहीं है, कुछ स्पेशल दिखाने के लिए नहीं है। चलो जी, थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपसे। तो जी, बच्चे स्कूल से आकर चले गए हैं ट्यूशन, और ये बेटी मेरी नहीं गई है आज ट्यूशन। इसको लिखना है विषय। कौन सा विषय करना है? कौन सा कौन सा कौन से विषय विषय याद करना है? तूने याद नहीं रहा? लिखना है। क्या लिखना है? कौन सा विषय? वर्ल्ड वेटलैंड डे। अच्छा। तो देखो जी, इधर हमने तोड़ाई थी जो बजरी, वो हम एक इन कट्टों में भर रहे थे और नाप रहे थे, जो क्योंकि ताऊ जी बोल रहे थे कि इनको भर लो, फिर उसके बाद जो बचेगी फिर मैं तोड़ूंगा, जो पत्थर बचेंगे फिर मैं बजरी तोड़ दूंगा। और ये हम 6-7 बोरू जो होते हैं कट्टे, वो भर दिए थे हमने। तो जी, ये है शाम टाइम का व्यू, और चारों तरफ का व्यू दिखा रही थी मैं आपको। तो इधर मैं गई थी खेत में ये फूल तोड़ने। ये है जी नरगिस के फूल, और हम अपनी भाषा में बोलते हैं नरकू, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डैफोडिल के फूल। तो इन्हें तोड़कर मैं ले जा रही थी घर, और इसको रखना था मुझे कमरे में, क्योंकि इसकी महक बहुत अच्छी होती है, और ये हर साल उगते हैं। तो इस बार भी हुए, थोड़े से हुए अभी। तो देखो जी, ये है नरगिस के फूल। हम अपनी भाषा में इसे बोलते हैं नरकू, और ऐसे बोलते हैं हिंदी में नरगिस के फूल। इसकी महक बहुत अच्छी होती है, और हम इसको रखेंगे अपने रूम में। तो इधर ये रख दिया है जी, सीसी के बर्तन में पानी डालकर, पानी में रखते हैं इनको, डंठल को डुबाकर, ताकि ये सूख ना जाए। तो कितना अच्छा लग रहा है, देखो जी। देखो जी, जला दिए मैंने चूल्हे में आग, और रख दिया चावल के लिए पानी। अब थोड़ी देर बाद बनाएंगे हम चावल। तो देखो जी, मेरी बेटी बना रही है चपाती, और चावल मैंने बना दिए है। देखो जी, ये देख रहे हैं फोन चलाने का काम है सिर्फ इनका बस। और डिनर बनाने के बाद आ गए हैं हम रूम में। मेरी लड़की बना रही है चपाती। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जिसको भी मेरे ब्लॉग अच्छे लगे, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जय शिव भूमि, हर हर महादेव।